हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आर्यन अपने YouTube चैनल मैथ बाय यूसीआर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बट्टा डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। चलिए सवाल देखते हैं कौन सा सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 14% का लाभ उठाता है। यदि अंकित मूल्य पर छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। चलिए हल करते हैं। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितने रुपए है। मान लिया हमने क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर कह रहा 14% का क्या होता है लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य मान लेते हैं हम x रुपए है। अंकित मूल्य कितना है, x रुपए है। इस पे छूट कितने की मिल रही है, 5% की, तो कितना हो जाएगा 95/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है 114। चलिए हल करिए। 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, तिरिया गुणा कर दीजिए। x का नाम x बराबर 6 दूनी 12, कितना मूल्य मिला अंकित मूल्य 120 रुपए। अगर अंकित मूल्य पर छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो आपको साफ साफ जाहिर दे रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 100 और अंकित मूल्य कितना है 120 रुपए। तो इसे लाभ कितने का होगा 20% का। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। क्या कह रहा है, 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। चलिए हल करिए। हम मान लेते हैं कि परसेंटेज कितना होता है 100। हम मान लिए संख्या हमारी क्या है 100। 100 में एक बट्टा दिया गया 20 का, यानी छूट कितने की दी गई 20, तो कितना बचा 80/100। फिर इसके बाद 10% की छूट दी गई तो कितना बचा 90/100। एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, दो जीरो ये कट गए, 8 नवा 72। अब परसेंटेज कितना होता है 100, क्या हो जाएगा 100 माइनस 72 बराबर कितना परसेंटेज आया, हमें मिला छूट 28%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए स्क्रीन पे है। 40% और 20% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। क्या याद करना है, 40% और 20% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। चलिए हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए। अब 40% की छूट दी गई तो बचा कितना 60। उसके बाद 20% की छूट दी गई तो कितना बचा 80/100। एक जीरो एक जीरो एक जीरो ये कट गए, 100 से 100 कट गया, 8 छन 48, 100 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 52%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 25%, 20%, 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए। अब इसमें पहले 25% की छूट दी गई, बचा कितना 75/100। फिर इसके बाद 20% की छूट दी गई तो बचा कितना 80/100।
फिर उसके बाद 90 10% की छूट दी गई तो कितना बचा 90/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 25 3 75, 25 चौको 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो ये कट गए। अब इसके बाद 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 6 नवा का 54। अब 100 माइनस 54 घटा देंगे तो कितना आएगा 46% छूट। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% का एकल बट्टा 20% व 10% के दो क्रमिक बट्टों के विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दो क्रमिक बट्टों के विक्रय मूल्य का अंतर। चलिए कितने परसेंट का बट्टा है 30% का, एक 20% का है और दूसरा कितना है 10%। अंतर ज्ञात करना है। चलिए पैसा कितना है 500, 20% का बट्टा दिया है और कितने परसेंट का दिया है 10%। कितना कितना दिया है 20% और 10% का दिया है। एक जीरो एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 5 दूनी 10 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। ये शॉर्ट ट्रिक से लगा लीजिए, नहीं तो पहले 30 का निकालो फिर 10 का निकालो फिर दोनों को 5 20 और 10 का निकालो या तो फिर 30 का निकालो तब अंतर निकालो। ऐसे में क्या है कि डायरेक्ट हमने निकाल लिया। कितने रुपए आया 10 रुपए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का एकल बट्टा तथा 20% व 10% के दो क्रमवार बट्टा देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हम उसी ट्रिक से लगाएंगे। कितना बट्टा है 30% का, कितना कितना है 20% और 10। अब अंतर कितना दिया है 72 रुपए। विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है 72 रुपए। तो हम को क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो हम अंकित मूल्य ही लिख दिए और इस पर बट्टा कितना कितना दिया गया है 20% और कितने परसेंट का दिया गया 10%। एक जीरो दो जीरो कट गए तो उससे काटेंगे कितना आएगा 36। एक मान के त्रिज्या गुणा कर दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 36 आएगा तो यहाँ 36 से करना 36, दो जीरो बढ़ा दीजिए बराबर क्या आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में कितना मिला 3600 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी। क्या ज्ञात करना है छूट। तो छूट का मतलब हुआ डिस्काउंट। तो क्या होता है फार्मूला लिख लीजिए। छूट बराबर होता है मुफ्त वस्तु मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु
गुणे 100। अब यहाँ देखो मुक्त में कितनी वस्तुएं दी गई हैं, 3 गुणे 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 वस्तुएं और 3 कितनी वस्तुएं हो गई, 15 वस्तुएं। 3 पचे 15, 5 से काटो 20 पंचे 100, तो छूट हमें कितनी मिली, 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 24 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए कि उसने ग्राहक को कितने परसेंट की छूट दी। क्या ज्ञात करना है, छूट ज्ञात करना है। मुफ्त में कितनी वस्तु दे रहा है, एक वस्तु, गुणे 100 बटे टोटल वस्तु कितनी हो रही हैं, 24 एक 25, 25 चौको 100, कितने परसेंट की छूट दी, 4% की। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप आसानी से मैथ सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।